दफादारों चौकीदारों के ऊपर आंदोलन के दौरान लाठियां चली पटना पुलिस की और उसके बाद ये मामला सदन में भी गूंजने लगा। दरअसल अपनी मांग को लेकर अपने विरासत के कार्यों को बचाने के लिए जो मांग करते हुए दफादार और चौकीदार डकबंगला पहुंचे थे, उन पर लाठियां चटकाई गई थी। उसके बाद पटना पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया और लाठी डंडे से उनका स्वागत हुआ और इसमें कई दफादार चौकीदार घायल भी हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। सदन में भी गूंज उठी है इसकी, और ख़ास करके लोजपा रामविलास के जो विधायक हैं इस पर बोलते नजर आए। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा सदन में भी कि आंदोलन करना आम जनता का अधिकार है और ऐसे में सरकार अगर उन पे लाठियां चटकाएगी तो जो आवाज़ है वो दब जाएगी। बाहर निकलने पे राजू तिवारी से, जो इस वक्त विधायक भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं लोजपा रामविलास के, उनसे जब सवाल किए गए तो कई तरह के जवाब जो है उन्होंने दिया और कहा कि आप फुटेज निकाल कर देख लीजिए कि सदन में हमने राज्य के मुखिया के समक्ष ही ये प्रस्ताव रख दिया है। शराबबंदी को लेकर के भी कई तरह के तथ्यों की जानकारी देते नजर आए। सुन लीजिए राजू तिवारी जी क्या कह रहे हैं। किसी से नहीं है, सरकार में रहने के बावजूद भी पूरे चौकीदार दफादार आंदोलन के साथ हमारा दल खड़ा है और हम लोग उस पर कोई प्रकार का समझौता नहीं। हाँ, रही बात है ये कि हम लोग सरकार में होने के बावजूद भी ऐसा थोड़ी ना उस आंदोलन से कोई समझौता कर देंगे। हमारे पार्टी की पहले से मांग चली आ रही है कि जो पहले से प्रक्रिया है उसमें बहाली की, वो उसको करना चाहिए, चूँकि वो अंग्रेज। अरे भाई, हम लोग करवाएंगे, मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग करवाएंगे तो बात करके नहीं कराएंगे। गठबंधन का सरकार है, हम लोग करवाएंगे किसी कीमत पे, इससे कोई समझौता नहीं। मैंने कल सदन में मुख्यमंत्री के सामने, आप लोग मेरा फुटेज देख लीजिए निकलवा करके, मैंने स्पष्ट कहा है कि जो लाठी चार्ज हुआ ऐसे दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो। मैंने तो कल सदन में मुख्यमंत्री के सामने भी कहा। अरे भाई, मानना पड़ेगा भाई, गलत ऐसे थोड़े ना, आंदोलन करने का अधिकार है तो लाठी चार्ज करा दीजिएगा, ये कोई गलत बात है? मैं खुद कह रहा हूँ गलत है। नहीं, शराबबंदी, देखिए हम लोग शराबबंदी कानून का 2016 में जब कानून बना था तो सभी दल, पक्ष हो विपक्ष हो, सब लोग समर्थन किए थे। अगर इस परिस्थिति में हम लोग पहले भी, जहरीली शराब मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको तुरंत कार्रवाई करना चाहिए और इसमें जो दोषी है उसके पर भी कार्रवाई। पहले से तय है सरकार का कि भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने का। प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार तो पहले से हर जगह सभी, अभी तक उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया गया। नहीं, ये तो नहीं, सरकार का स्पष्ट गाइडलाइन है कि जब तक भूमि की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक घर नहीं तोड़ सकते हैं। अगर इस परिस्थिति में तोड़ा गया होगा तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। सरकार का स्पष्ट गाइडलाइन है कि पहले 5 डिसमिल जमीन उस भूमिहीन को दीजिए, तब उसके घर पे कुछ कार्रवाई कर सकते हैं अगर वो किसी प्रकार का उसमें कुछ दोष है तो। लेकिन बिना जमीन उपलब्ध किए तोड़ने का पहले से सरकार का इसमें तोड़ा है उस पर आप लोग क्या? एकदम कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होगी। राजू जी एक सवाल सर, बिहार सरकार का खजाना खाली है, सैलरी। अरे बोलने दीजिए ना, खजाना खाली है। सैलरी भी पहले शिक्षक आंदोलन करते थे तो 6 महीना पर तनख्वाह देते थे, जो लोग बात कर रहे हैं। क्या पहले था नहीं मालूम है? सबको आंदोलन करना, आप सबको महीने से महीने, वित्त मंत्री जी ने कहा नहीं, इसी महीने में होली से पहले सबका तनख्वाह 10,000 बांट दिए गए। आप 10-10 हजार बांटने से पीड़ा क्या है? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से पीड़ा जिसको है, जो मुंह के बल गिरे हैं। आप न जानते खजाना खाली है, आप विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। सरकार काम कर रही है, 3,47,000 करोड़ का बजट पेश हुआ है, सब क्षेत्र में काम हो रहा है। सर, इसकी चिंता मत करिए, सरकार समय से सबको तनख्वाह भी देगी और जो विकास मुद्दा उस पर भी। चिराग जी ने पुलिस कार्रवाई पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। भाई, पुलिस कार्रवाई पे मैंने भी कल सदन में स्पष्ट बोला है कि गलत हुआ, उस पर कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने बोला है और इस चौकीदार दफादार आंदोलन में किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी सरकार। एक बार जान लीजिए, चौकीदार दफदारों के साथ पहले से थी, आज भी है और कल भी रहेगी। चिराग जी मिलेंगे मुख्यमंत्री जी से, आएंगे तो? अरे भाई, हम पहले से हम लोग मिलते आ रहे हैं, नेता एकदम मिलेंगे। किसी कीमत पे, मतलब ये जो पुरानी परंपरा है उस पे ही बहाली होने के साथ पार्टी
स्पष्ट हो गया होगा कि लोजपा रामविलास की तरफ से भी ये अब एक मुहिम की तरह जो है वो चलाने की कोशिश होगी। यहाँ तक बात आ रही है कि भाई अब नीतीश कुमार से इन मामलों को लेकर चिराग पासवान खुद मिलने जाएंगे, एक पत्र भी जो है वो समर्पित करेंगे। लेकिन स्थिति जो है ये है कि जो दफादार चौकीदार के मामले हैं वो इस वक्त कोर्ट के अधीन है और इसको बाहर करने के लिए सरकार को नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी। तो चलिए इंतज़ार करते हैं कि शराबबंदी को लेकर जो समीक्षा के लिए बातचीत हो रही है और दफादार चौकीदारों के जो विरासत की नौकरी है इसे जो लागू करने की जो बात हो रही है उस पर वर्तमान सरकार किस तरह से अपनी नज़रें इनायत करती हैं। बने रहिए, हम वो भी अद्यतन जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।